Hello everyone. Today I will cover chapter 3 of class 9, which is coordinate geometry, and in this video I'll cover the introduction part. Okay, let's start. So we all know how to locate a number on a number line, right? ये सबको पता है कि नंबर, अगर हमें किसी नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करना होता है तो हम कैसे करते हैं। सपोज मैंने आपको बोला कि आप नंबर लाइन पे 2 लोकेट करिए, सो यू विल से कि यहाँ पर हमारा नंबर लाइन पे 2 है, एंड सपोज आई एम सेइंग 1.5 लोकेट करिए, सो 1 एंड 2 के मिडिल में कहीं यहाँ पर आपको 1.5 मिलेगा। ठीक है, सिमिलर वे में अगर मैंने बोला कि -1 रिप्रेजेंट करना है, सो जीरो के इधर जाके -1 रिप्रेजेंट हो जाएगा, राइट, जीरो के लेफ्ट में जाकर। तो अभी यहाँ पर नंबर लाइन पे अगर हम किसी नंबर को लोकेट कर रहे हैं या नंबर लाइन पे किसी नंबर को देख रहे हैं, सो वी नीड ओनली वन रेफरेंस पॉइंट। सो हम क्या करते हैं, जीरो को रेफर कर लेते हैं यहाँ पर, एंड जस्ट सिंपली अगर हमको कोई पॉजिटिव नंबर लोकेट करना है, सो हम लोग राइट डायरेक्शन में चले जाएंगे, नेगेटिव लोकेट करना है तो हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, सो एक रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम लोग किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अभी क्या होता है कि हमको मोर देन वन रेफरेंस पॉइंट चाहिए रहता है कभी कभी टू लोकेट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, जहाँ पे हमें मोर देन वन रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा टू एग्जैक्टली लोकेट दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अभी क्या है कि जस्ट अज्यूम दैट यू हैव अ मेन रोड विच इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा मेन रोड है, ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एंड सपोज देयर आर फ्यू स्ट्रीट्स ऑन दिस मेन रोड, स्ट्रीट 1 2 3 4, ऐसे वो परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स हैं। जस्ट अज्यूम करो कि एक मेन रोड है, उसके मेन रोड पे हमारा कुछ स्ट्रीट्स हैं, तो सपोज 5 स्ट्रीट्स हैं। सो अभी हमारे को फाइंड आउट करना है, सपोज मेरे फ्रेंड का घर है स्ट्रीट नंबर 3 में, हाउस नंबर 3, सपोज ये है मेरे फ्रेंड का घर। अब मुझे ये लोकेट करना है, एंड सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही रेफरेंस पॉइंट पता है, मुझे बस स्ट्रीट पता है। ठीक है, और मेरे को हाउस नंबर नहीं पता है, सो मैं उसका हाउस लोकेट नहीं कर पाऊंगी, राइट, क्योंकि मेरे को स्ट्रीट नंबर 3 ही पता है। ठीक है, अब मैंने स्ट्रीट 3 में अभी कौन सा हाउस नंबर है ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट पता है, सो मैं हाउस नंबर लोकेट नहीं कर पा रही हूँ। सिमिलर वे में हम ये भी सोच सकते हैं कि सपोज मुझे हाउस नंबर पता है, सपोज मुझे पता है कि हाउस नंबर 3 है, बट आई डू नॉट नो द स्ट्रीट। तो क्या होगा कि मुझे हाउस नंबर तो 3 स्ट्रीट नंबर 4 में भी है, 5 में भी है, स्ट्रीट नंबर 2 में भी है हाउस नंबर 3। तो अभी मेरे को ये कैसे पता चलेगा, तो इसको पता करने के लिए आई नीड टू रेफरेंस पॉइंट्स। वन, फर्स्ट इज स्ट्रीट, कौन से स्ट्रीट में घर है, से सपोज स्ट्रीट 3 में घर है, सो आई गो टू स्ट्रीट 3, एंड हाउस नंबर, सेकेंड रेफरेंस पॉइंट इज हाउस नंबर। सो अभी मुझे दो रेफरेंसेस चाहिए टू लोकेट, टू एग्जैक्टली लोकेट द हाउस ऑफ माय फ्रेंड। ठीक है, सो समटाइम्स हमें दो रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अभी जैसे मैंने कोई एक, मेरे पास नोटबुक है, उसका कोई पेपर है, मैंने उस पर कोई एक पॉइंट बना दिया, कोई एक डॉट बना दिया, अभी मुझे इसका पोजीशन चाहिए, एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए। ठीक है, अभी मैं ऐसे इसका पोजीशन एग्जैक्ट अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे लगेगा ठीक है ये थोड़ा सा बॉटम साइड में है। ठीक है, सो बस एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है, सो एग्जैक्ट पोजीशन सपोज मेरे को अगर एक ही रेफरेंस पॉइंट पता है कि ये लेफ्ट से कुछ डिस्टेंस पे है, ये लेफ्ट से सपोज कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, सपोज मेरे को पता है कि यहाँ पर ये लेफ्ट से इतना डिस्टेंस पे है। ठीक है, बट एग्जैक्टली बॉटम से कितना है वो मुझे एग्जैक्टली पॉइंट, एग्जैक्टली इसका डिस्टेंस कब पता चलेगा, जब मुझे लगेगा कि, जब मुझे पता चलेगा कि आई हैव this much distance from the left, along with that I have some whatever distance I have from the bottom। जब मुझे ये दोनों चीजें पता चलेंगी तो मैं इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बता पाऊंगी कि यहाँ इस एज से, इस वर्टेक्स से, इस एज, इन एजेस से इसका कितना डिस्टेंस है। ठीक है, सो मुझे इसके लिए दो रेफरेंस पॉइंट्स लगेंगे। ठीक है, सो एक रेफरेंस पॉइंट से काम नहीं चलेगा। देन टेक अनदर एग्जाम्पल, इट सेज कि ये सपोज आपका क्लास में स्टूडेंट्स है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये आपका थर्ड रो है। अगर कोई स्टूडेंट आपका थर्ड रो में यहाँ पर बैठा है, राइट, यहाँ पर बैठा है, तो मेरे को सिर्फ अगर मेरे को रो पता होगा तो मैं एग्जैक्टली उस स्टूडेंट का लोकेशन नहीं बता पाऊंगी तब तक कि मुझे कॉलम नहीं पता होगा, राइट। सो इसके लिए भी मुझे दो रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए, वन इसकी पोजीशन जाने के लिए, स्टूडेंट की इन द क्लास। तो मुझे पता चलेगा रोज 1 2 थर्ड रो में सेकंड कॉलम पे ये स्टूडेंट बैठा है, सो फर्स्ट आई एम अज्यूमिंग ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकंड कॉलम है। ठीक है, सो यहाँ पर भी मुझे दो रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, सो एक रेफरेंस पॉइंट से समटाइम्स काम नहीं चलता है, सो वी नीड टू रेफरेंस पॉइंट्स टू एग्जैक्टली नो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, सो अभी क्या है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो आपका चैप्टर का नेम ही है, सो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि पोजीशन हमारी एग्जैक्टली क्या है किसी भी पॉइंट की इन अ प्लेन।
तो कैसे पता करेंगे डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा हेल्प करता है टू which basically tells us the position of a point in a plane। कोई भी हमारा प्लेन है उसमें हमारा किसी भी पॉइंट का पोजीशन क्या है, उसी वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही हमारा हेल्प करता है उसको फाइंड आउट करने में। ठीक है, अभी पहले प्लेन अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे अगर आपको प्लेन प्लेन आप कैसे मान सकते हैं कि प्लेन हमारा एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, लाइक द ग्राउंड वी वॉक ऑन। जैसे अगर हम लोग जो हमारा ग्राउंड है, ठीक है, जिस ग्राउंड पे हम वॉक करते हैं वो हम एक प्लेन उसको समझ सकते हैं कि दैट इज अ प्लेन, इट गोज ऑन फॉर एवर इन ऑल द डायरेक्शन। इसका कोई एजेस एंड बाउंड्रीज नहीं होता है, फॉर एवर इट गोज ऑन फॉर एवर इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, सो अभी हमारा क्या है, प्लेन, हमारा जो प्लेन होता है वो हमारा एक फ्लैट सरफेस होता है जो जिसका कोई एजेस एंड बाउंड्रीज नहीं होता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपनी जो नोटबुक है उसका एक पेज है, जो आपका नोटबुक के जो पेज है उसको आप अज्यूम कर सकते हैं कि प्लेन, बट आप इमेजिन करिए कि वो जो नोटबुक का पेज है इट इज गोइंग इन ऑल द डायरेक्शन विद नो एजेस एंड बाउंड्रीज। ठीक है, सो आप उसको एक प्लेन मान सकते हैं, आप टेबल टॉप को एक प्लेन मान सकते हैं, एक वॉल को आप एक प्लेन मान सकते हैं, अज्यूमिंग कि वो इट इज एक्सटेंडिंग इन ऑल द डायरेक्शन विद नो एजेस एंड बाउंड्रीज। ठीक है, सो आप जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपका जो नोटबुक का पेज है वो एक प्लेन है। ठीक है, तो अब उस प्लेन में, जो हमारा प्लेन है, उस प्लेन में अगर हमें किसी भी पॉइंट का पोजीशन जानना है, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वुड हेल्प अस टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द प्लेन। ठीक है, अभी हमने प्लेन समझा क्या होता है, प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, उसके लिए हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प लगता है। ठीक है, सो अभी एक साइंटिस्ट थे रेने डिकार्टे, सो उन्होंने बताया था कि कार्टेशियन सिस्टम हमारा क्या होता है, जो कार्टेशियन सिस्टम होगा उसकी हेल्प से हम पोजीशन निकालेंगे किसी भी पॉइंट की इन अ प्लेन। ठीक है, हमारा एक प्लेन है, उस हमारे एक प्लेन में कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट की पोजीशन हमको निकालनी है, तो उसके लिए हमारा कार्टेशियन सिस्टम यूज होता है। ठीक है, और ये हमारा रेने डिकार्टे ने बताया था कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो कार्टेशियन सिस्टम है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। इसको अभी समझते हैं कार्टेशियन सिस्टम क्या है। सो आई वाज टॉकिंग कि कार्टेशियन सिस्टम में हमारी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। सो ये दिस इज आवर कार्टेशियन सिस्टम, ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, जिसमें एक लाइन ये है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम बोलते हैं, एक लाइन हमारी ये है जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों लाइंस हमारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, तो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है जहां पर हमारी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, और ये कार्टेशियन सिस्टम की ही हेल्प से हम लोग किसी भी पॉइंट का पोजीशन बता सकते हैं इन अ प्लेन। सो अज्यूम करिए कि जब ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है, ये हमारा एक प्लेन है जहां पर ये हमारा एक पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो उसमें हमारा कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प से हम बता सकते हैं एग्जैक्टली। चलो ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, अभी ये कार्टेशियन सिस्टम के बारे में और कुछ चीजें समझते हैं। सो जो हमारी ये जो एक हॉरिजॉन्टल, ये जो लाइन होती है, जो हमारे ये वाली लाइन होती है ऐसे लेटी हुई वाली, दिस इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये और ये जो लाइन होती है ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, सो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कार्टेशियन सिस्टम में, एक हमारा वर्टिकल लाइन होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, सो ये हमारा एक एक्स एक्सिस हो गया है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया है, पूरा ये एक्स एक्सिस है, राइट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा पूरा वाई एक्सिस है, ये पूरा हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, सो अभी हमारा एक्स एक्सिस हो गया है, वाई एक्सिस हो गया है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया है, हमारे पास वर्टिकल एक्सिस हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो दोनों लाइंस मीट करती हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं। सो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0, जहाँ पे 0 ही हमारा एक्स एक्सिस है, 0 ही हमारा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। सो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको एब्सिसा भी बोलते हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, सो जो हमारा ये एक्स एक्सिस है, यहाँ अगर इसको हम राइट साइड में देखेंगे, इसको एक्स मार्क करते हैं, और इसको लेफ्ट साइड में एक्स डैश मार्क करते हैं। वर्टिकल एक्सिस को टॉप में यहाँ पे y मार्क करते हैं, और बॉटम में y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो x है, ये इधर यहाँ पर ये जो होता है, ये x जो होता है ये हमारा पॉजिटिव नंबरिंग आप देखोगे तो हमारा जो अगर राइट साइड होगा वो पॉजिटिव है, जो लेफ्ट साइड होगा वो नेगेटिव है। सिमिलर वे में y एक्सिस पे जो हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव है, और जो हमारा बॉटम की तरफ आ रहा है वो हमारा नेगेटिवली मार्क्ड नंबर्स है। ठीक है, अभी पॉइंट कैसे किसी भी पॉइंट
का पोजीशन कैसे बताना है वो आगे समझते हैं। ठीक है, सो अभी ये है, सो यहाँ पर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, जहां पर वो कट करती हैं वो हमारा ओरिजिन होगा। जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो ये वाला एक्सिस है, जो वर्टिकल एक्सिस है वो ये वाला एक्सिस है। जो हमारा राइट साइड में, जैसे हम नंबर लाइन में लिखते हैं, ओरिजिन के राइट साइड में जाते तो पॉजिटिव है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाते तो नेगेटिव है। अब यहाँ पे इसके अगर ऊपर की साइड जाते हैं वर्टिकल एक्सिस पे तो पॉजिटिव है, वर्टिकल एक्सिस से नीचे जाते हैं तो नेगेटिव है। ठीक है, अब बहुत इजी है पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना। ठीक है, सो अभी सपोज ये एक हमारा पॉइंट P है। ठीक है, सो हमें इसका कोऑर्डिनेट बताना है कि ये एग्जैक्टली प्लेन में कहाँ है। ठीक है, जो कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से ही हम बताएंगे। सो हमने जहां पर हमारा ये पॉइंट P है, अभी हम इसको कैसे लोकेट करेंगे इसका पोजीशन। सो पहले हम देखेंगे कि हमारा एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है। सो ओरिजिन से देखेंगे, यहाँ पर 1 सेकेंड, ओरिजिन से हम देखेंगे कि इसका एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है। तो अभी यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट किया 1 2 3, सो ये समवेयर हमारा ओरिजिन पे इसका डिस्टेंस, यहाँ पे पहले ये एक्स एक्सिस पे देखेंगे कि एक्स एक्सिस से 3 है इसका डिस्टेंस, यहाँ तक आया 3, राइट। अभी इसका वाई एक्सिस पे डिस्टेंस देखेंगे। सो ये वाई पे कितना चल रहा है 1 2, यहाँ पर जगह लगा कर देख लेंगे। ओके ठीक है, सो यहाँ पर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ, पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं 3, देन वाई एक्सिस लिखते हैं 2। सो हम कैसे पता करते हैं, पहले एक्स पे जाएंगे फिर हम वाई पे जाकर पता करेंगे कि उसका कोऑर्डिनेट कितना है। ओके, सो अनदर थिंग इज, अभी से सपोज ये Q है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर देखेंगे कि x में वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आएंगे x के, क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, इधर राइट लेफ्ट साइड जा रहा है। सो 1 2, समवेयर 2 पे, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो x पे कितना है ये 2, और y पे सिमिलर वे में हम देखेंगे y पे कितना है ये -1। ठीक है, सो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, पहले हमेशा x वाला लिखेंगे, बाद में हमेशा y वाला लिखेंगे। सो -2,1 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अगर हमने कोई पॉइंट से सपोज यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है, सपोज यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे कोई पॉइंट है 2, सो उसमें क्या है, सिर्फ x एक्सिस है, सिर्फ x एक्सिस है, राइट। 2 पे सिर्फ x एक्सिस है, y नहीं है, y पे वो ऊपर कहीं गया ही नहीं, वो सिर्फ x एक्सिस पे है। सो उसका कोऑर्डिनेट होगा सिर्फ x वाला, x2 y0। सो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा हमारा 2,0। ओके, अब सिमिलर वे में अगर यहाँ पर है कोई पॉइंट -3 पे, सो क्या है, ये यहाँ पर x पे तो गया ही नहीं, ये x पे नहीं गया है, ये सिर्फ और सिर्फ y पे आया है, नीचे ऐसे y पे आया है। सो x कोऑर्डिनेट कितना है 0, पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, और y कोऑर्डिनेट कितना है इसका -3। ठीक है, सो 0, -3 हो गया इसका। चलो, सो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम था, जिसकी हेल्प से हमने किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन निकाला ऑन अ प्लेन। ठीक है, सो यही हमारा कार्टेशियन सिस्टम था। कमिंग टू द नेक्स्ट। ठीक है, सो ये हमारे, जब हमारे ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनती है, ठीक है, जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है, सो अभी ये क्या होता है, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, जो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली। सो अभी चेक करना है कि अगर कोई भी पॉइंट होगा जो हमेशा प्लस प्लस, मतलब दोनों दोनों जिसके एक्स और वाई दोनों प्लस होंगे, तो वो क्वाड्रेंट 1 में लाई करेगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, अगर दोनों, यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर माइनस है लेफ्ट साइड, यहाँ पर प्लस था टॉप में और यहाँ पे बॉटम में माइनस था, तो ये वाले जो क्वाड्रेंट है इसमें क्या है, दोनों प्लस है। ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें x माइनस है और y प्लस है। ठीक है, सो माइनस प्लस, इसमें क्या है, x माइनस है और y माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस आ गया। और इसमें क्या है, x हमारा प्लस है और y हमारा माइनस है, तो ये क्वाड्रेंट 4 हो गया है, प्लस और माइनस। ठीक है, अगर आपको मैंने पूछा कि -3,2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सो यू कैन से कि क्वाड्रेंट 2 में, क्योंकि x कितना है, माइनस का 3, और y कितना है 2, विच इज प्लस। सो क्वाड्रेंट 2 में। अगर मैंने आपको बोला -3, सो -3, -3, वो क्वाड्रेंट 3 में लाई करेगा। सो ऐसे आपका क्वाड्रेंट 1 जो है प्लस प्लस होता है, क्वाड्रेंट 2 होता है माइनस का x, y प्लस का, क्वाड्रेंट 3 दोनों माइनस के होते हैं, और क्वाड्रेंट 4 आपका प्लस का x और माइनस का y होता है। ठीक है, थैंक यू।